हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल डायरेक्ट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कौन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। और आज की जो रीडिंग है वो सिंगल्स के लिए है और जानेंगे सिंगल्स जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी तरफ कौन ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ठीक है, कौन है वो इंसान जो इन दिनों आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है उनको, और क्यों वो इंसान इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, क्या है उनकी इंटेंशन। और एंड में हम उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी देखेंगे। तो यहाँ पे गाइज मैंने 2 पाइल रखी हैं, दोनों पाइल के साथ में मैंने यहाँ पे 2 कार्ड रखे हैं। तो कहने का मतलब है आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल को चूज़ कर लें या फिर आप दोनों में से एक कार्ड चूज़ कर लें। आप चाहो तो दोनों पाइल की रीडिंग भी चेक कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं मिलूँगी आपसे आपके रीडिंग पे। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और इस वीडियो को किसी के साथ आप शेयर भी कर सकते हो। तो मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं या फिर आपने लवर्स के कार्ड को चूज़ किया है। नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस। दिखने में ये इंसान लड़का हो या लड़की हो, बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बॉडी हो सकती है। अगर लड़के हैं तो, लड़की है तो डेफिनेटली इनके बाल लंबे हो सकते हैं और दिखने में ये भी बहुत खूबसूरत होंगी। और अच्छी खासी लाइफ जीना इनको पसंद है, या लग्जरियस लाइफ जीना इनको पसंद है, या जीते होंगे। और जेमिनी इनका साइन हो सकता है। तो चलिए जी देखते हैं कौन है ये इंसान जो इन दिनों आपकी तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। ओके, कौन है ये इंसान जो इन दिनों आपकी तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। कौन है ये इंसान जो आपकी तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं इन दिनों। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड है ना। समटाइम क्या बताता है, सेपरेशन, और समटाइम क्या बताता है, चॉइसेस। तो हो सकता है इस इंसान के पास में चॉइसेस थे, इनको चूज़ करना था किसी एक को, है ना। या कोई सिचुएशन हो सकती है, इनका काम हो सकता है, इनका वर्क हो सकता है, जो भी है। ठीक है, या तो दो चीज़ में से एक चीज़ को चूज़ करना था, या फिर इस वक्त सेपरेशन भी दिख रहा है मुझे। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है एंड बॉटम से है 6 ऑफ कप। ओके, तो कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है गाइस। हो सकता है कि इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन किया हुआ है। और देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि ये इंसान जो भी है ना, ये इंसान आपको बिना बताए आपकी लाइफ से गायब हो गए होंगे। गायब होने का मतलब है कि घोस्ट आउट कर दिया आपको, बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे ये आपकी लाइफ से चले गए। आप दोनों के बीच में ये हो सकता है ये इंसान आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो, क्योंकि 6 ऑफ कप की एनर्जी पास्ट मेमोरीज़ को भी दिखाती है। ठीक है, या तो कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकता है, या आपका फ्रेंड हो सकता है, कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, या फिर हो सकता है कलीग हो सकते हैं आपके। कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ में, इनका और आपका एज का भी डिफरेंस मुझे दिख रहा है। ठीक है, नंबर 7, नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वाटर साइन, एयर साइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये जो भी इंसान है, ठीक है, देखिए ये चले तो गए हैं लेकिन इनका जो फोकस है वो पूरा पीछे की तरफ है। और देखिए जब ये गए हैं ना, तब इनको भी तकलीफ़ हुई है। ठीक है, जब इंसान पूरा सोच समझ के होशो हवास में कहीं जाता है या किसी से दूर होता है, तो वो ख़ुद को तकलीफ़ क्यों देगा। जबकि यहाँ दिख रहा है ना, ये तलवार उल्टी पकड़ रखी है इस बंदे ने, और इसका ध्यान पूरा पीछे की तरफ है, इनके कदम आगे की तरफ है। तो ये जा तो आगे रहे हैं लेकिन इनका पूरा ध्यान आपकी तरफ है, और इनको ये तलवार उल्टी पकड़ रखी है तो इनके हाथों को भी चोट लग रही है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ इस इंसान को ये जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन कोई मजबूरी रही है जिसकी वजह से इनको जाना पड़ा। क्योंकि बैकग्राउंड भी अगर आप देखोगे तो पूरा येलो है। येलो मतलब आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ये इंसान, और आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ठीक है, कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ में फ्रेंडशिप में था, या इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन किया होगा, है ना, और आपने लवर्स का कार्ड चूज़ किया है, तो हो सकता है इनके पास में कोई चॉइसेस थी। चलिए दोबारा से देखते हैं कौन है ये इंसान। 9 ऑफ कप। देखिए या तो इस इंसान को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रश है, या आपको इस इंसान के ऊपर क्रश हो सकता है।
ठीक है, ये वो इंसान भी हो सकता है ये थोड़े ईगोइस्टिक हैं, थोड़ा, है ना, ऐसा दिख रहा है मुझे। और ये जो भी इंसान है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। या तो आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, या ये इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट है। ठीक है, नंबर 9 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किंग ऑफ वैंड्स। ओके, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा प्लेयर वाली वाइब आ रही है गाइज़। हो सकता है कि इस इंसान के पास में ऑप्शंस थे। ठीक है, इस इंसान के पास में ऑप्शंस थे। ये इंसान दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, चार्मिंग है, लीडरशिप क्वालिटी है इस इंसान के अंदर, एक्टिव है बहुत ज़्यादा। ठीक है, साथ ही मुझे लगता है शुरुआत में ये इंसान जो है आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा थे। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था। एंड द हेरोफेंट, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कास्ट, कल्चर या रिलीजन का कोई इशू हो सकता है, या डिफरेंसेस हो सकते हैं, या हो सकता है कि ये इंसान किसी अथॉरिटी पोजीशन पे थे। इनका जो है टीचर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु या मेंटोर, या टीचर हो सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर भी हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये जो भी इंसान है, हो सकता है कि इनका ये समाज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, क्योंकि इनकी कम्युनिटी में, इनके इर्द गिर्द जो लोग भी रहते हैं, या जहाँ भी इंसान रहते हैं, जो भी काम करते हैं, इनकी कम्युनिटी में इनका नाम बहुत है। ठीक है, इनका नाम बहुत है। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। या हो सकता है इनके फादर हो टीचर। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, कौन है ये इंसान, ताकि हम और अच्छे से जान सके। नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो ये वो इंसान है जो इन एंड आउट बहुत ज़्यादा करते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, आना जाना बहुत किया है इस इंसान ने, कभी आ गए, कभी चले गए, कभी आ गए, कभी चले गए, मर्ज़ी के मालिक। यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है, नाइट ऑफ कप, और बहुत स्लो मूविंग एनर्जी थी गाइज इस इंसान की। ये खुल करके बताते नहीं है, फीलिंग्स हैं नहीं है, प्यार है नहीं है, अपना लव ऑफ़र भी नहीं दिया होगा इस इंसान ने। मुझे ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स तो थी, लेकिन हो सकता है कि नहीं बताया हो। फ्लर्ट वगैरह बहुत करते होंगे आपके साथ में, या किया होगा। ठीक है, कौन है ये इंसान, बताएं हमें। यस, डिफेंसिव रहे हैं ये इंसान बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि डिफेंसिव रहे होंगे अपने, या तो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रखा होगा इस इंसान ने, नहीं बताया होगा। एंड द एस ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली ये वो इंसान है जिसने आपको क्लैरिटी नहीं दी। ठीक है, आपको इनके साथ में सोल कनेक्शन फील होता था, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता था। 11 की एनर्जी है। हो सकता है ये इंसान आपके मिरर सोल हो, या आपके सोलमेट या ट्विन हो सकते हैं। आपके और इनके बीच में किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे लियो, टॉरस, वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे एयर साइन है, वाटर साइन है, फायर साइन है, और अर्थ साइन भी है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्यों ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ये भी जान लेते हैं। ग्रुप नंबर 1, फिर हम इनके इंटेंशन भी जानेंगे आपको लेकर के क्या है। क्यों ये इंसान इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, क्यों ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। ओह माय गॉड, क्योंकि ये आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं गाइस, बट रेजिस्टेंस की एनर्जी है, ख़ुद को रोकते भी हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि ये आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, सेपरेशन है, बात नहीं हो रही है, दूरियां हैं। तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा ना परेशान करती है, और ये आपको सीक्रेटली मुझे लगता है कि स्टॉक भी करते होंगे। सीक्रेटली आपको देखना, छुप छुप करके पसंद करना, प्यार करना, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। डिस्टेंस आ गया ना, दूरियां है क्योंकि, और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत याद करते हुए दिख रहे हैं, इसलिए भी ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। और देखते हैं क्यों ये इंसान आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड है। क्योंकि आपकी याद आती है, रिमिनाइजिंग, बेटर स्वीट,
तो जो भी यादें थी आपकी या जो भी आप दोनों ने मोमेंट साथ में बिताया, बातें जो भी है, मैसेजेस हैं, ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन हुआ, उन चीज़ों के बारे में सोच सोच करके आपको याद करना। इसलिए ये इंसान जो है आपको आपकी तरफ अट्रैक्टेड है इतने ज़्यादा। पॉसिबिलिटीज़ है, सॉरी, यस। क्यों ये अट्रैक्टेड है? क्योंकि ये इंसान चाह रहे हैं आपके साथ में चीज़ें स्टार्ट हो, न्यू बिगिनिंग हो, ये रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि अभी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, एंड डेफिनेटली ये इंसान अटैचमेंट में है, ठीक है। चाहे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, चाहे जो भी हो थर्ड पार्टी, यहाँ पे एज का डिफरेंस हो, चाहे कास्ट कल्चर का हो, रिलीजन का हो, जो भी हो, डजेंट मैटर, ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं। ओके, अब जानते हैं इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, मेरे व्यूवर्स को लेकर के इनकी इंटेंशन क्या है। ये तो हमने जान लिया कि क्यों ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। अब इनकी इंटेंशन भी जान लेते हैं कि इंटेंशन क्या है इनकी आपको लेकर के, क्या इंटेंशन है आपको लेकर के, क्या है इनकी इंटेंशन आपको लेकर के। 3 ऑफ वैंड्स, तो इंटेंशन मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये इंसान कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, या कुछ मूवमेंट आपको इस इंसान की तरफ से देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से ये इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि अभी ये इंसान से नहीं हो रहा है। ओके, और क्या है इस इंसान की इंटेंशन आपको लेकर के? स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, आपके बारे में जानकारियाँ ले रहे हैं, आपके बारे में डीप थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अवेकनिंग्स हो रही है आपको लेकर के। और क्या है इनकी इंटेंशन आपको लेकर के? ओह माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स, तो थर्ड पार्टी है यहाँ पे गाइस, और थर्ड पार्टी हो सकता है इनकी फैमिली हो। देखते हैं यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। हो सकता है कि इंसान ऑलरेडी मैरिड हो कुछ लोगों के लिए। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? 4 ऑफ पेंटिकल एंड द 8 ऑफ पेंटिकल। थर्ड पार्टी अगर यहाँ पे फैमिली है तो डेफिनेटली ये आपको नहीं भूल पा रहे हैं विद द 4 ऑफ वैंड्स, सॉरी 4 ऑफ पेंटिकल। और ये इंसान आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल मैरिज करना चाहते हैं, जिस भी ट्रेडिशन को ये फॉलो करते हैं, आपके साथ में हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। ओके, तो ये तो हो गई इनकी इंटेंशन। यहाँ पे देखिए साइन की अगर मैं बात करूँ तो वही साइन है। यहाँ पे देखिए फायर, अर्थ, एयर, वाटर, सारे एलिमेंट है। अब इनकी तरफ से कुछ मैसेज देख लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपको। क्या कहना चाहते हैं इंसान आपको? यू हैव ट्रिगर्ड मी। ओके, तो आपकी कुछ बातें इस इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती हैं गाइस। और क्या कहना चाहते हैं आपको? इमोशंस ओवरवेलमिंग मी, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इन दिनों इमोशनल हो रहे हैं। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी ट्रू फीलिंग्स को हाइड करते हैं, ठीक है, इसलिए इंसान रेजिस्टेंस की एनर्जी यहाँ पे आई है, क्योंकि ये आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। डेफिनेटली ये जो फील कर रहे हैं ना इन दिनों आपको लेकर के, इनको लगता है कि ये फीलिंग्स इनको खाई जा रही हैं, है ना। और क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको? आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। तो काश ये डिफरेंट पर्सन होते, आपके लिए कुछ अलग कर पाते, लेकिन वही बात है। आई डू नॉट वॉन्ट टू बी अलोन, तो ये और अकेला नहीं रहना चाहते हैं, आपके बगैर नहीं रहना चाहते हैं। और क्या कहना चाहते हैं आपसे? इट्स हर्ट सो मच, तो जो कुछ भी हो रहा है इस कनेक्शन में वो कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत ज़्यादा हर्टफुल है, ठीक है। एक कार्ड और लूँगी मैं, क्या कहना चाहते हैं? डू नॉट वेट फॉर मी प्लीज़, तो ये आपसे कह रहे हैं कि आप इनका वेट ना करें,
आई कैन नॉट मेक यू हैप्पी, क्योंकि ये आपको खुश नहीं रख सकते, ठीक है, ऐसा भी बोल रहे हैं इंसान। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग पे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं या आपने 2 ऑफ कप की एनर्जी को चूज़ किया है। तो गाइज़ हो सकता है ये जो भी इंसान है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है, पहली चीज़। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, फरवरी का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। साथ ही फीलिंग्स भी यहाँ पे मुझे म्यूचुअल नज़र आ रही है। आप भी प्यार करते हो इस इंसान को और ये भी आपको पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये वो इंसान है। और जान लेते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान, ठीक है। चलिए, हु इज़ दिस पर्सन, कोई न्यू पर्सन हो सकता है, आई डोंट नो, मुझे फील हो रहा है, बट देखते हैं क्या निकल कर के आता है। कौन है ये इंसान जो इन दिनों आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, कौन आपकी तरफ इन दिनों बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ओह माय गॉड, लुक एट द कार्ड गाइस, 2 ऑफ कप एंड द डेथ। ओके, देखते हैं और कार्ड्स लेते हैं। हु इज़ दिस पर्सन, देखिए ये कार्ड आना चाह रहा है तो इसको ले ही लेते हैं। कौन है ये इंसान जो आपकी तरफ इन दिनों बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वैंड्स एंड द 5 ऑफ सोर्ड्स। इसको मैं बॉटम में रख लेती हूँ क्योंकि 5 ही कार्ड लेने थे मुझे। तो गाइज़ ये जो भी इंसान है ना, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ क्रिएट करके चलते हैं, ठीक है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे किसी न्यू पर्सन की फीलिंग्स आ रही हैं। क्यों? क्योंकि ये इंसान है ना, फीलिंग्स तो यहाँ पे मुझे म्यूचुअल नज़र आ रही है, बट लुक एट द कार्ड, ठीक है। यहाँ पे भी देख रहे हो आप, 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स, क्या है ये, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स। ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको गोस्ट आउट किया है, जो बिना बताए अचानक से आपकी लाइफ से चले गए। क्योंकि जब ये इस इंसान से आपकी बातचीत शुरू हुई, मुलाकात शुरू हुई, तभी ये इंसान हो सकता है किसी बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे थे। इस इंसान की लाइफ में एक तरफ कुछ ख़त्म हो रहा था और दूसरी तरफ आपके साथ में न्यू बिगनिंग हो रही थी, और इस इंसान के अंदर जो है काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा था, चेंज आ रहा था, ठीक है, विद द डेथ कार्ड। तो ये कोई न्यू पर्सन है, बट ये इंसान बहुत ज़्यादा, इनके दिल और दिमाग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि ये आपके साथ रिश्ते में जाएं या पहले सोचे समझे, क्योंकि इनको किसी ने चीट किया था, इनको किसी ने धोखा दिया था, जिस वजह से ये इंसान जो है थोड़ा बाउंड्रीज़ क्रिएट करके चलते हैं विद द 9 ऑफ वैंड्स, थोड़ा डिफेंसिव मोड में रहते हैं, थोड़ा सीक्रेटिव हो सकते हैं ये इंसान। इमोशंस होते हुए इस इंसान ने आपको नहीं बताया कि ये इंसान आपके लिए फ़ील करते हैं या आपके लिए इस इंसान के दिल में प्यार है, इमोशंस है ना। तो ये कोई ऐसे इंसान है, और मे भी हो सकता है कि आपके और इस इंसान के बीच में भी किसी बात को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ठीक है। और अगर आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है तो डेफिनेटली इस इंसान के दिल और दिमाग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, क्योंकि नंबर 5 का कार्ड है। नंबर 5 का जो कार्ड है, नंबर 5 जो है वो चेंज की बात करता है। तो इस इंसान के दिमाग में ये था कि चेंज आए या ना आए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि इंसान धोखा खाया हुआ है, ठीक है। अब इस इंसान ने अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया है, तो अब ये इंसान जो है उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे, क्योंकि जब भी इनको लगता है कि ये कंफर्ट जोन से बाहर निकले तो इनको लगता है कि नहीं, फिर से धोखा मिलेगा, फिर से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इनके माइंड में वो चीज़ें चली हैं, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया है, बाउंड्रीज़ क्रिएट किया है, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट किया है, डिफेंसिव मोड में रहे हैं, आपसे दूरियां बनाने की कोशिश की हैं, अपनी गार्ड्स हमेशा अप रखे हैं, कभी इन्होंने डाउन नहीं किए। तो ये वो इंसान है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है, सिर्फ आप ही लव कर रहे हो, ये इंसान भी लव करते हैं, ओके। हैं ये आपके सोलमेट,
ठीक है, ये आपके सोलमेट है जो आपको आपकी तरफ इन दिनों बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। मेरे सिंगल व्यूअर्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है, कौन है ये इंसान, और डिटेल में जानते हैं इनके बारे में। कौन है ये इंसान, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें। क्या कोई ये न्यू पर्सन है या कौन इंसान है ये। पेज ऑफ वेंट्स, देखिए इनके बीच में और आपके बीच में ना एज का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, ये थोड़े इनमेच्योर हो सकते हैं या इमोशनली थोड़ा अनअवेलेबल रहे होंगे ये इंसान। हाँ, शुरुआत में हो सकता है कि इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे आपकी तरफ, ये चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पे डेथ की एनर्जी क्यों आई है, कौन है ये इंसान। पेज ऑफ सोर्ड्स अगेन, ये ऑनलाइन आपसे सोशल मीडिया पे मिले होंगे और इनका बिहेवियर शुरुआत में ना बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड रहा होगा, बहुत ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल पर्सन है। ओके, साथ में किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिया होगा इस इंसान ने। और ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप इस इंसान से आपकी बातचीत शुरू हुई होगी, शुरुआत वहीं से हुई है। कौन है ये इंसान। 4 ऑफ कप, जिसने आपको रिजेक्शन फील करवाया। ना तो इन्होंने आपके प्यार को ठुकराया, ना ही इन्होंने आपके प्यार को एक्सेप्ट किया। कि क्वीन ऑफ कप, जिसको आपने बहुत प्यार दिया, बहुत केयर किया, आपने इस इंसान को सेल्फ लव करना सिखाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस इंसान का पास्ट पता है। ठीक है, आप जानते थे या इन्होंने खुद ने डिस्कस किया होगा आपसे ये बात कि इनका कोई पास्ट था, वहाँ इन्होंने धोखा खाया, चीट मिला इनको, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये कोई स्टूडेंट भी हो सकते हैं, हो सकता है कुछ सीख रहे हो, कुछ स्किल डेवलप कर रहे हो, या फिर हो सकता है ऑनलाइन कोई बिज़नेस करते हो या ऑनलाइन कोई जॉब करते हो, जैसे कि कॉल सेंटर में जॉब करते हो या कोई ऐसा काम जहाँ ऑनलाइन ज़्यादा काम हो। ओके, और इस इंसान ने अगर आपका ऑफ़र रिजेक्ट किया ना, तो उसकी एक वजह है गाइस कि इनका जो फोकस था ना, जब आप दोनों मिले उस वक्त हो सकता है टाइमिंग सही नहीं थी, क्योंकि इनका फोकस उन चीज़ों पे था जो इनकी लाइफ से चला गया, जो ख़त्म हो गया। ये उस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे थे, हील कर रहे थे अपने आप को, और ऐसे में आपने इनको प्रपोज़ किया तो इन्होंने क्या किया, आपको ना तो रिजेक्ट किया ना भाव दिया। कहने का मतलब है कि कुछ बोला ही नहीं इन्होंने, तो आपको एक रिजेक्शन फील हुआ कि यार क्या बात है, इस बंदे ने ना तो मेरा ऑफ़र लिया, ना एक्सेप्ट किया, ना ही रिजेक्ट किया। डेफिनेटली ये कोई न्यू पर्सन है विद द एस ऑफ कप। एंड इस इंसान के साथ में दोस्ती हुई होगी आपकी, शुरुआत में दोस्ती अच्छी रही है, बातचीत अच्छी रही है, लेकिन अभी तक आप दोनों ने एक दूसरे को डेट नहीं किया है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है। ठीक है, तो ये वो इंसान है। एंड देखिए यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा देखिए वाटर साइन है, फायर साइन है, एयर साइन है। ठीक है, एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। एंड बॉटम से यहाँ पे अर्थ साइन आया था, तो यहाँ पे एलिमेंट सारे हैं। और अभी और भी कार्ड्स लूँगी मैं, तो सारे साइन आ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से क्यों ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ये भी जान लेते हैं। क्यों ये इंसान आपकी तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड है इन दिनों। क्योंकि देखिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने बिना बताए आपसे दूर जाने का डिसीज़न ले लिया, और अब इनको ये चीज़ पछतावा भी होता है, रिग्रेट भी होता है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये कहीं ना कहीं अपोलॉजी चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, रिटर्न वापस आना चाहते हैं आपकी तरफ। और मुझे ये भी लग रहा है कि इंसान जब आएंगे ना आपकी तरफ, तो हाथ जोड़ के ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे और चाहेंगे कि आप इनको माफ़ कर दें, और वापस आएंगे और सॉरी बोलेंगे और चाहेंगे कि आप इनको अपने लाइफ में वापस लें। मे बी ये इंसान क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, ये क्रिश्चियन हो सकते हैं इंसान। ठीक है, या आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कास्ट कल्चर या रिलीजन का कोई इशू भी हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकते हैं, कहने का मतलब है कि। और जानते हैं क्यों ये इंसान इन दिनों आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। क्योंकि आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, डिस्टेंस है, सेपरेशन है, और ये सेपरेशन इनको बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रहा है, बहुत ज़्यादा ये फील कर रहे हैं आपको। देखिए क्लिंगिंग की एनर्जी है, होल्डिंग ऑन, ऑब्सेसिंग, स्पाइंग। तो ये इंसान आपको स्टॉक भी करते हैं। लुक एट द कार्ड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो ये इंसान आपको स्टॉक भी करते हैं और आपकी तरफ कुछ मैसेज भी भेजना चाहते हैं, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं।
एंड होल्डिंग ऑन, आपको नहीं भूल पा रहे हैं। इस वजह से भी ये इंसान जो है इन दिनों बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ठीक है। और जानते हैं क्यों ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड है इन दिनों। विड्रॉ की एनर्जी है, सिंगल है, लॉनली है, सॉलिटरी है, तो अकेले पड़ गए हैं ना, अकेला पड़ गया है ये बंदा बंदी जो भी है। सिंगल हैं, लोनलीनेस फील कर रहे हैं, अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, आपको मिस करते हैं, अकेले में बैठे रहते हैं, है ना, समुद्र के किनारे, बीच के किनारे ये आपको बैठ करके मिस करते हैं। ओके, कमिटमेंट, मैरिज, प्रॉमिस, तो हो सकता है कुछ प्रॉमिसेस किए हों इन्होंने आपसे। मैं ये नहीं कहूँगी डायरेक्टली कि कमिटमेंट का कोई प्रॉमिस किया या मैरिज का कोई प्रॉमिस किया, लेकिन हाँ हो सकता है कुछ वादे किए हों इन्होंने और उन्होंने पूरा नहीं किया उन वादों को, ठीक है। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी और देखते हैं क्या है, क्यों ये इतनी ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। लुक एट द कार्ड, लस्टिंग, फॉरबिडन, नॉन कमिटल, सेक्सुअल एनर्जीज बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। हो सकता है कि शुरुआत में ये इंसान जो है किसी तरीके का कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, बट अट्रैक्शन इतना ज़्यादा था आपकी तरफ कि ये आपके साथ में रिलेशनशिप में आना चाहते थे, बट उस रिश्ते को कोई नाम नहीं देना चाहते थे, ठीक है। ब्रेकिंग पॉइंट, एक कार्ड और लूँगी मैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 ही कार्ड लिया है। एक कार्ड और लूँगी आपके लिए, ग्रुप नंबर 2। अगेन ये कार्ड आ गया। बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है गाइस इस इंसान के अंदर आपको लेकर के, ठीक है। स्टॉक वगैरह भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, डिवाइन मस्कुलिन। ओके, तो ये आपके साथ में यिन यांग हो सकते हैं, आप इनकी यिन हो सकते हैं, ये आपकी यांग है, आपको अपना डिवाइन फेमिनाइन मानते हैं। ओके, तो इसलिए भी इंसान जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। इनकी इंटेंशन और जान लेते हैं, फिर हम इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी देखेंगे। इनकी इंटेंशन क्या है आपके लिए, चलिए जानते हैं इनकी इंटेंशन क्या है आपके लिए। एक बार मैं कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लूँ, क्या इंटेंशन है इनके आपको लेकर के। देखिए ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। पहला ही कार्ड चैरियट का है, जो कि एक्शन को बता रहा है, जो कि ये बता रहा है कि पहले अगर ये इंसान स्टैंड नहीं ले रहे थे इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए जो भी रीज़न हो, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो, चाहे एज का डिफरेंस हो, चाहे जो भी डिफरेंसेस हो, जिस भी वजह से इन्होंने एक्शन लेने में टाइम लगाया, अब ये इंसान जो है स्टैंड लेना चाहते हैं। पहले हो सकता है कि इतनी हिम्मत नहीं थी, बट हाँ अब ये इंसान जो है न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि एक रिस्क लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। अगर इनके लाइफ में पास्ट में कुछ ख़त्म भी हुआ है, किसी के साथ में रिश्ता भी एंड हुआ है, तो अभी ये इंसान जो है ना अपनी लव लाइफ को एक चांस और देना चाहता है। तो कहने का मतलब है कि ये आपके साथ में कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग लाना चाहते हैं। और क्या है इनकी इंटेंशन आपको लेकर के, चलिए जानते हैं और क्या है इनकी इंटेंशन मेरे व्यूवर्स को लेकर के। डेविल की एनर्जी है, जो कि दिखा रहा है यहाँ पे ऑब्सेशन कितना ज़्यादा है। ये बंदा ये बंदी इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के कि आप इनके माइंड पे सवार रहते हो, ठीक है। ये चाह करके भी आपको अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि ऑब्सेशन इतना है, अट्रैक्शन इतना है, अटैचमेंट इतना है। कहने का मतलब है कि ये को डिपेंडेंट हो चुके हैं आपके ऊपर, ठीक है। लुक एट द कार्ड, किंग ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर के। फिज़िकल अट्रैक्शन, पैशनेट, केमिस्ट्री फील करना आपके साथ में, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। और जानते हैं क्यों ये इंसान इनकी इंटेंशन क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल, तो पेंटिकल है यहाँ पे, तो पेंटिकल बात करता है ठहराव की, स्टेबिलिटी की। तो ये इंसान आपके साथ में कोई स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, या इस कनेक्शन को ये कोई कैजुअल कनेक्शन के रूप में नहीं लेते हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ में, क्योंकि आपको देख रहे हैं ना, इंडिपेंडेंट हो आप, ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो ये चीज़ें इनको भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश होते हैं ये इंसान आपको इस तरीके से देख करके। और देखते हैं क्या है इनकी इंटेंशन। 7 ऑफ वैंड्स एंड द वर्ल्ड की एनर्जी है। तो ये इंसान रिकन्सिलिएशन में आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो भी ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, वो जल्द से जो भी साइकिल चल रही है वो एंड हो जाए, ठीक है। एक बार मैं देख लेती हूँ यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है। यस, रीयूनियन में आना चाहते हैं गाइस, सीधी सी बात है। स्लोली बट श्योरली इंसान कुछ आपको ऑफ़र भी करेंगे।
अगर ये पहले कमिटमेंट से भागते थे तो ये इंसान कुछ कमिटमेंट भी दे सकते हैं। चलिए देखेंगे इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं इंसान आपको, क्या कहना चाहते हैं आपको। आई फील लोनली, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। और बॉटम में क्या है, चाइल्डहुड ट्रॉमा। हो सकता है कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो इस इंसान को जो ट्रिगर हो गया। पेनफुल मेमोरीज, तो डेफिनेटली कुछ पेनफुल मेमोरीज रही हैं इस इंसान के अंदर जो ये रिलीज़ नहीं कर पाए या अपने पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पाए। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, डेफिनेटली ये इंसान जो है, मे भी इंसान अपने आप से सवाल पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। तो ये फिगर कर रहे थे, ठीक है, अपने आप को, ताकि ये जान सके कि इनको क्या चाहिए, आप चाहिए या नहीं, ठीक है। क्योंकि ये मैंने बोला ना किसी एंडिंग से गुजर रहे थे ये इंसान। और देखते हैं, यू आर टू नाइस, आई डू नॉट डिज़र्व योर काइंडनेस। तो डेफिनेटली आप इनकी नज़र में बहुत काइंड पर्सन हो और आपकी काइंडनेस को ये इंसान डिज़र्व नहीं करते, ऐसा ही आपसे कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आप बहुत दयालु किस्म के इंसान हो। और क्या कहना चाहते हैं, आई डू नॉट वांट टू बी अलोन, ये अकेला नहीं रहना चाहते गाइस। वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू, अपने आप से ही सवाल करते हैं कि मैं आप जैसा इंसान क्यों डिज़र्व करता हूँ या क्यों करती हूँ डिज़र्व। काइंड लोगों की यही खासियत है। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट, तो एक तरफ ये कहते हैं कि आप वो करें जो आपके दिल को अच्छा लगता है। इमोशंस ओवरवेलमिंग मी, तो एक तरफ इनके इमोशंस बढ़ जाते हैं आपको लेकर के। और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं ये आपसे। वाई कैनॉट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। वाई कैनॉट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, नहीं मूव ऑन कर पाओगे यार, अच्छे लोगों से कोई मूव ऑन नहीं कर पाता है। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी, यस आप सबसे अलग हो, इनके आसपास जितने भी लोग हैं, सेक्स विद यू। तो ये एनर्जी भी यहाँ पे निकल कर के आई थी, ठीक है। तो ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आप जैसा इंसान मेरे आसपास बिल्कुल भी नहीं है, आप सबसे अलग हो। आई डू नॉट नो हु आई एम एनी मोर, ये अपने आप को भी भूल चुके हैं आपके बारे में सोच सोच करके। डू नॉट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डू नॉट डिज़र्व इट, तो आप जिस तरीके से प्यार से बिहेव करते हो ना, उस तरीके से इनके साथ बिहेव मत करो, ये कह रहे हैं खुद से, क्योंकि ये डिज़र्व नहीं करते इस चीज़ को, आपकी काइंडनेस को, आपके प्यार को। ओके, तो ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे मैंने साइन बताया या नहीं बताया आपको। देखिए यहाँ पे कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद यहाँ पे कैप्रिकॉन की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, उसके बाद यहाँ पे और कौन सी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है भाई, देख लेते हैं एक बार, कुछ छूट ना जाए। यस, उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट्स आ रही हैं, देखिए वाटर, फायर, एयर और अर्थ एलिमेंट यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 2। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।